एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि विशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़ थेर समधेर ध्यान जगत त्राणकारी अघरी उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण परं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संत मत के सत्संग में बैठे हुए। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया रिलीजन नहीं, ये परम पुरातन परम सनातन और सृष्टि के आदि काल से ये मत, सृष्टि में जब से संत, उसका जो मत वही है संत मत। तो संतों का ज्ञान जब तक जीवन में नहीं उतरेगा, जीव का कल्याण नहीं होगा। संत का ज्ञान जीव के कल्याण के लिए होता है, लेकिन सबको ये सत्संग मिलता भी नहीं, सबको नसीब नहीं होता। किनको नसीब होता? जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला, जिनके जीवन से ग्रह नक्षत्र का समन होने वाला, जिनकी जिंदगी में चार चांद लगने वाली होती है, ऐसे सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब हो जाता है। एक संत ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति, कभी कभी लाते ऐसी मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। और दौलतमंदों, दौलत पर अभिमान न करना, दौलत देखकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। कितने धनवान को देखेंगे मिट्टी मिल गया। आपके तो बगल में सोनवर्षा राज है, राजा का मकान है, ये है, देखिए ना, दिन भर लोग लेट्रिन करने को उसी में जाता है। सहरसा में मत्स्यगंधा है, वहां पोस्टमार्टम होता, हम लोग देखे हैं, लाश को चीर पार कर नदी में फेंकता। अभी जाके देखिए, स्वर्ग बन के तैयार है। रात के 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, किसी समय जाइए, लगेगा कहाँ स्वर्ग में आके बैठे हुए। वही भूल गए ये दिन में लोग नहीं जाते थे उधर, कचहरी को उधर का भूत है भूत, सब लाश वहीं पर आ रहता था, चिर पार के फेंक देता था वो नदी में। आज नदी में नौका विहार करते हैं। वो कहता है कि नदी मत जाना, भूतबा पैर पकड़ के खींचेगा। तो कहती वही जिंदगी है, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी,
लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी चौराहा है। किस रूप में संत मिल जाए आपको परम कल्याण करते। हरे जीवन काल में कौन महाराज, जागृत अवस्था में कौन के, स्वप्न में भी संत कल्याण करते हैं, जागृत में कौन के। पूज्यपाद गुरु महाराज की सेवा में रहते थे महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, उनकी सेवा में रहा करते थे। एक रोज वो देखते क्या है कि गुरु महाराज स्नान करने गए हैं गंगा जी में, गंगा में स्नान करने गए। संतजी महाराज लंगोटी धोती लेकर किनारे में खड़े कि गुरु महाराज स्नान करके बाहर आएंगे तो दे देंगे। अब गुरु महाराज दिन में 12 बजे भोजन के बाद सोए हुए थे। संतजी महाराज उनकी सेवा करके और वो भी बगल में सोए हुए थे। स्वप्न में देखते हैं कि गुरु महाराज स्नान करने गए, जो ही पानी में घुसे तो कपड़ा लेके बाहर में देखते हैं गुरु महाराज की पैर फिसल गए, ज्यादा पानी में चले गए हैं, गुरु महाराज डूब गए। अब डूब गए तो इतनी व्याकुल हुए, जब शास्ता ही नहीं है, मेरे सर्वस्व नहीं है, मैं जी करके क्या करूंगा, हमें भी डूब जाना चाहिए। कितनी आस्था गुरु के प्रति, समर्पण की भावना कि मौत को भी गले में लगाने के लिए तैयार हैं कि जी के क्या करेंगे, गुरु ही नहीं है तो। कूदना चाह रहे हैं, स्वप्न में गुरु महाराज आदाज लगाते हैं, संतसेवी जी की देखे छे सपना में, हमें यहां सुतल छे, डूबलिए नहीं। अब देख लीजिए, जागृत में कौन के स्वप्न की बात को बात जान गए, स्वप्न में क्या कर रहे हैं सोचिए। लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी चौराहा है, किस रूप में मिल जाए तकदीर को बदल दे। तुलसीदास जी महाराज ध्यान का साधना करने रहे थे, संजोग ऐसा परिव्राजक अवस्था में जंगल में एक झोपड़ी बना के साधना रत थी। संजोग ऐसा हुआ वो गांव में ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस समय चलता था सती प्रथा। अब हुआ इस औरत को सती होना और लड़की को मात्र 2 छोटा सा बच्चा, बहुत कम उम्र की लड़की। अब लाश उठने वाली है, इसको सती होना। कहा आप लोग लाश को लेके चले, मैं बच्चे का इंतजाम करता। ये बच्चा 3 साल का 5 साल का गांव में घूम रही है, हर कोई बाबू हो बच्चा को रख लो, ये बच्चा को ही जलाएंगे क्या। एक ने कहा कि ठीक है दे दो। छोड़ करके ये रोती बिलखती, बच्चा का मोह मां को कैसा होता तो मां ही जानती। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहीं हेरायो, जागी लख्यो ज्यों का त्यों ही है, न कहो गयो न आयो। सपन में देखती मां कि मेरा बच्चा खो गया, देखिए कैसे छाती पीटती है। अब कोई अगर जगा दे, मैया बगले में से बच्चा है, वही है। कितना स्नेह है, प्रेम। वो बेचारी रोती बिरकती चली जा रही है, बच्चा की मोह पति का प्रेम एक साथ छूट रहा है। जो ही वो जा रही थी तो मन में सोचने लगी कि बगल में तुलसीदास जी ध्यान कर रहे हैं, साधु का दर्शन करने से कम मर जाऊंगी तो अगला जन्म कहीं मेरा ठीक ठाक हो जाए। सोच करके चली उनके पास, लेकिन विडंबना एक साथ लंका में आग लगी थी तो 49 हवा बह गया था। विडंबना
तुलसीदास जी महाराज भीतर में ध्यानस्थ थे। अब इसको कौन कैसे जाओ, बैठ गई, बैठी तो अपने को रोक नहीं पाई, जोर जोर से रोने लग गई। तुलसीदास जी महाराज ध्यानस्थ थे, बड़ी एकांत स्थान में कोई बिरहीन दुखिया नारी की आवाज आ रही, कौन? कुटिया के बगल में जो ही निकलते तुलसीदास जी महाराज, ये लड़की झपट के लिपट गई पैर में। तुलसीदास जी महाराज ने कहा सुहागवती भव, सुहागवती भव। वो लड़की कहती बाबा ये क्या कह रहे, इस जन्म के आशीर्वाद अगले जन्म में करी, ये आशीर्वाद भी फीस डिपोजिट था क्या? बाबा हमारे पति मर गए हैं, मैं जा रहे हूं सती होने, एक साथ विपत्ति का पहाड़ मेरे सिर पर टूट पड़ा है, एक तरफ बच्चे का वियोग, एक तरफ पति का मोह। हे महाराज मैं सती होने जा रही हूं, आपने और घाव पर नमक डाल दिया, सौभाग्यवती बाबा। तुलसीदास जी महाराज की आंखें बंद हो गई, 2 मिनट सोचे। साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है, साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुप से देखो खाक भी अक्सीर होती है। खाक कहते मिट्टी को, वो भी सोना बन जाता है। साहों महापुरुष की अगर कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता। साहों के निगाहों में जब तासीर होती है, निगाहें लुप्त से देखो खाक भी अक्सीर होती है, सोना बन जाता। तुलसीदास जी महाराज खोलते हैं, कहा लाश ले गए, कहां? चलो चलो। अब तुलसीदास जी आगे चल रहे हैं, वो लड़की जा रही है। शमशान घाट में लोग चिता बना दिए हैं, लकड़ी वगैरह डाल दिए, लाश को उस पर रख दिए। इंतजार इनकी थी कि आएगी तो जलेगी पति के साथ, पति के साथ जलेगी, इंतजार कर। संजोग जो ही गए तो सब खड़े हो गए। तुलसीदास जी महाराज के सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ गए। इस लड़की को कहते तुम चली जाओ चिता पर, अब पति के लाश को गोद में रख लो, सिर को रखो उनकी अपनी गोद में। चली गई वो लाश पर के पास, लकड़ी पर बैठ गई, अब पति के सिरहाना को रख ली अपने जंघा पे। तुलसीदास जी महाराज कहते सबको आंख बंद कर दो, सबको आंख बंद कर लो, तो सब बंद कर। का बोलो सबको राम राम राम, सब बोला राम राम राम। का फिर बोलो, आंख खोलते हुए बोलो राम राम राम। जो ही आंख खोलते हुए बोला राम राम राम, मुर्दा भी जिंदा हो गई, वो भी उठ के बैठने लगे राम राम राम। एक व्यक्ति की आंखें बंद हो गई। अब उनकी पत्नी दौड़ती आई, बाबा इनको क्या हो गया? कहा उनसे पूछो क्या हो गया? कहा सब कोई कहते थे राम राम राम। बाबा ने कहा आंख बंद कर लो, तो सब कोई आंख बंद किया। ये अभागा आंख खोल करके देखने लगा कि बाबा जी क्या कर रहे। अब गुण देख रहा था, आंख खोल लिया था। का इसी कारण से सबकी आंख खुली, अब इसकी बंद हो गई। अब ये क्यों उपाय है? सब जब आंख बंद करेंगे तब इसकी आंख खोलेगी। अब दुनिया में सब आंख कौन कौन बंद करेंगे? पत्नी चिल्ला रही बाबा एक समान कर दो, बाबा एक समान कर दो। तुलसीदास जी महाराज कहते एक समान कहा? तो बाबा बेस्ट एक समान कर दो। कहा बाबा? बैठ जाओ, बैठो सबको। फिर बैठा का सब आंख बंद करो, आंख बंद किया।
का बोलो राम राम राम, फिर का राम राम राम, खोलो बोलो राम राम राम, आंख खोलते हुए राम राम राम, तो पुरुष का एक आंख खुल गया और महिला की एक आंख गायब हो गया। कहा बाबा ये क्या कर दी? कहा तुम ही तो बोली कि एक समान, तो एक समान कर दी, एक तो दोनों को हो गया है, काम चलाते रहना। तो साथ महापुरुष के सानिध्य जिनको प्राप्त है कुछ भी कर सकते हैं, उनमें ऐसी क्षमता है, योग्यता है जो कुछ भी कर सकते हैं। चाहे अत्याचारी, दुराचारी, नीच जात के लोग, अनपढ़, गंवार कोई भी हो, वो आदरणीय, सम्मान्य, पूजनीय, अनुकरणीय हो जाते हैं। तेरा महापुरुष का संग तो करो। महापुरुष कौन है? क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद, खाए में तंग है, जग से रे उदास, महर में अंत का, अरे हारे पलटो ऐसी रहनी दे लक्षण संत का। कोई भेष नहीं, क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद, उदार, कल क्या खाएंगे उनका भी परवान, दिन में खाए और रात ला झक है, ताके संग न गौरख रखे। जो दिन में तो खाता हलवा पूरी रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन रस कदम, और रात के लिए कपार धुनता, का संत के दरबार उनकी पूछ नहीं। क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुशाद, उदार, लग जाओ तो लग जाओ। तो उदार बनकर के प्रचार भी करना चाहिए। हमें लगता है हमारे बाबा जी कोई कंजूसी किए, क्योंकि बगल वाले को ही पता नहीं। यही नौजवान सुमन बाबू को फोन किया, तल खा देते, कहाँ सत्संग है? अब 4 जगह तल का मालूम नहीं है। बगले में तो बरसा मर हुआ तो 3 गुना हो जाए, बरसा में चले जाए। दूसरा आदमी को तो दीक्षा हम ही दिए, सत्संग मंदिर भी बनवा रहे। यही बगल में भी लोग आया, कहाँ के मनोरी में फोन किए, करने मालूम है। तो बाबा थोड़ा कंजूसी किए हैं, अगर प्रचार माइक घुमा देते तो कोई भीड़ नहीं होता है। भीड़ तो शाम में होती महाराज, सुनेंगे चले जाएंगे। लोग पराया डरते हैं कि बेसी लोग आ जाएंगे तो भंडारा कैसे चला देंगे, तो खर्च। और शाम वाला हम कोई खर्चा नहीं, 3 बजे लोग आएंगे, सुनेंगे चले जाएंगे। ये तो जबरदस्ती लोग रोक लेते हैं, नहीं खा पड़ता, अब तो अलग बात है। तो लाते ऐसी मोर पर ये तकदीर है। आज समाज की दुर्दशा कारण क्या है? सत्संग नहीं सुनने के कारण एक भी नौजवान अपने माँ बाप का सेवा नहीं करता। हमारी बहन सब बैठी हुई है, अब प्रायः मायदा पढ़ी लिखी है। पहले देखिएगा बुढ़िया माई सब अनपढ़ गंवार, और वो भी सेवा करती थी सास की, ससुर की। आजकल पढ़ल की सबका पूछिए तो है ना, न सास की सेवा करती न ससुर की सेवा करती। आते आते तो पति पर मोहर मारती हैं। हमरे दुल्हा कमबे छे, बैठ के बुढ़बा बुढ़िया खेते, हमरे दुल्हा कमबे। अभी गए थे सत्संग करने, एक पढ़ी लिखी लड़की थी, तो कहती है क्या कि हमरे पति तो कमबे छे, हमरे सुनो एक काम करो। आगे में गाछ था अमरूद का, आम का, कही अमरूद आम के लगल के? हम में तो ठीक है, तो लगे तो मैं पानियो दलो रहे, कहाँ पानियो दलिए कि तब न बढ़ल, ठीक है, तब तो खूब समझदार तो पानियो दलो खादो दलो तो बढ़ले। आ इहो पर मंजर भेल तो गाछ में तो दवाई छिड़क, हाँ दवाइयो दलिए। अच्छा ये बात बताबा, एते केलो मेहनत आ आम जे पाके लागे तो ककरा होना चाहिए? कक्का है तो हमर। हमरा बहुत बढ़िया बोले छे,
तोड़े तो न तो हाँ आ कोई आदमी आबा रिवॉल्वर सटा का सब आम तोड़ा तू तक हो तो आशीर्वाद देबो न ओकरा कल का आशीर्वाद देबे ओकरा पे गालिए से बाप कर करे ठीक जान लो। अच्छा ई तू बताबा ये तू जे कह हमर पति उ ककर बेटा छिए तोरे बाप ना दल करी बेटा के तो जे दुल्हा बनेल होया के दल का तोर माय बाबू कि हा बुढ़बा बुढ़िया ओकरा जन्मल के ओकरा में खाद पानी दल के तेल मोहर के जान जेती ओकर में कि पत्नी जे कहते सेहा कहते नाक दब के नाला में फेंक देती है तब ककर पति कमेती है तो कमेला उ फल जे मिलले तो होना चाहिए और कम बेचा दुल्हा तो बुढ़वा बुढ़िया को होना चाहिए तो ही बताओ तो चुप हो गई। मैंने कहा तुम्हारा भी अधिकार है अच्छी बात है लाए हैं कब जब लड़का गाछ में फल लग गया है तब नौकरी किया तब ना शादी हुई जी तो हाँ तो नौकरी किया फल लग गया तो फल होना चाहिए बुढ़वा बुढ़िया के अब तोड़ के खा रही है तो मने मन बुढ़िया श्राप देती होगी तब क्या करेंगे है ना। तो सास ससुर की सेवा नहीं लड़की कह देगी जी सब जा रहे हैं बोल बम सब चलिए ना। यहाँ घर में प्रत्यक्ष देवता अगर कोई है प्रत्यक्ष देवता तो सास ससुर और वो देवता एक लोटा पानी के लिए मर रहा है न बेटा देता न पुतोह देती एक लोटा पाने के लिए घर में माँ बाप सास ससुर का निकल रहा दम अब बाहर में दोनों मिलके जोर लगाते हैं बोल बम यहाँ प्रत्यक्ष देवता सास ससुर पानी के लोटा ना को दम अब बाहर का बोल बम अरे बम बम तो वो करता है जिनको कोई गम नहीं तब ना बम बम करता है। ये तुम्हारा देवता तो घर में है डाक का वचन है डाक साहब का नाम तुम सुने होंगे आप लोग डाक वचन है घर के देव मरे पियासा कौन देव वो मिट्टी का पिंडी नहीं पत्थर का मूर्ति वाला भगवान नहीं कागज की देवता नहीं प्रत्यक्ष देवता का धरा धाम पर है वो सास ससुर है वो तो प्यासा मर रहा घर के देव मरे पियासा अब बाहर करे जलधारा ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी महादुष्ट हत्यारा। आप तो सोचते हैं हमारा पुण्य हो रहा हमको हम जा रहे हैं बुढ़वा बुढ़िया को लतिया दो आप बाहर में जाकर के पुण्य कमाओ क्या होगा देख लीजिएगा रिजल्ट देख लीजिए रिजल्ट देखिएगा लिखा लिए भैर कॉपी बाबा की मिल रहे तो कहाँ 3 नंबर तो लिखा ही नहीं। आजकल तो कॉपियों लोग देख लेता बोर्ड परीक्षा से निकालने का लड़का कह रहा था कि बाबा हमेशा लिखे वैसा लिखे उसका भाई इंजीनियरिंग में पढ़ता था बेंगलोर में तो आया कह रही इसे बोलता है तो चैलेंज कर दो का चैलेंज की कोई जरूरत नहीं आजकल जमा करना पड़ता 500 रुपया प्रत्येक विषय में सब विषय का कॉपी मंगा लीजिए घरे में देख लीजिएगा क्या सब लिखा है। जब मंगाया कॉपी तो छोरबा घर खोल कर भाग गया लिखबे न किया था सब कॉपी में चिरी बिरी लिख दिया था भर कॉपी 5-7 को पन्ना कुछ लिख घरे छोड़ कर भाग गया कि देखो चला किसका कहते लिखबे दिन भर तो आजकल के लड़का मोबाइले में व्यस्त है ना मोबाइले को एकदम क्या देखता है मोबाइल में तो आप लोग भी जानते हो कोई भगवान को देखता है बताइए एक भी नौजवान है इसमें उसका मोबाइल छीनिए पहले मोबाइल लीजिए अब मोबाइल में देखिए कि माँ की तस्वीर है कि बाप की तस्वीर है कि दादा की तस्वीर है कि दादी की तस्वीर देखिए मोबाइल में किनका तस्वीर पत्नी का तस्वीर लगा कि वह भागा टुकुर टुकुर तकते रहता दिन उसी को चटता पत्नी की तस्वीर माँ के तस्वीर नहीं बाप के तस्वीर नहीं भगवान के तस्वीर नहीं कन्या का तस्वीर तो जीवन कहां जा रहा है देख लीजिए सही ज्ञान होगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं
कि जिंदगी कहां जा रहा है। अभी चलाने को मत, कहते सब कुछ खाओ, मांस मछली अंडा शराब तारी दारू सब पियो एकदम, और महादेव को गुरु बना लो, कोई जरूरत नहीं। जागा महादेव। देहाती लोग पढ़ते हैं, बिना गुरु के भक्ति के लिए बुढ़िया तू पगले बगे। गंगा जी से मिट्टी आनले तकर पिंडा बने लगे, अब तकरा आगे झुमरा खेलना बकरी के बच्चा कटे लगे, बकरी के बच्चा कटे लगे। अब बाल बच्चा से मिलकर खेले, अब देवता का ललचे लगे, कटवा रहे हैं देवता के नाम पर। अब दामाद समधी को पहले निमंत्रण, आइएगा चलेगा माल। अरे तो देवता का ना हुआ, मुंडा बकरी चढ़ा दिया, प्रसादी चढ़ाए देव गुरु महाराज पर, तो गुरु महाराज के भक्त न जानेंगे क्या करेंगे कि तो आप चढ़ा भी रहे, आप ही लेके घर जा रहे, इच कौन चढ़ाना हो। बाबा जी को 10 रुपया चढ़ा दीजिएगा, प्रणाम करके फिर पैसा उठा घर जाइएगा, बाबा जी खूब खुश हो जाएंगे ना, बढ़िया का आशीर्वाद देंगे। बढ़िया भक्त था, चढ़ा तो दिया जरूर है ना। बाबा जी के जी से पानी गिर रहा था, उठा के चल दिए, तो वही तो है। बाल बच्चा से मिलकर खेले, देवता के ललचे लगे। आ खाए पी का बुढ़िया भर रात तू सुत लगे, अब भोरे उठ पिट के बुढ़िया भोला का जगे लगे। जागा महादेव, जागा महादेव। अपना तो भर दम सोया, अब भोरे भोर जगा रहा। तो जिंदगी देखिए ना समझेगा, इसलिए कहते हैं जीवन थोड़ भाया भभोर, कहा धन जोर करोड़ बनाए। जीव दया कर साधुक संगत, पयो अभय पर दास कहाए। जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाए। बेग गहो धरनी सरने, न तो आबद काल कमान चढ़ाए। आ रहा है, संतों का संग जब तक नहीं करेंगे कल्याण कभी नहीं होगा। चाहे अत्याचारी हो, दुराचारी हो, नीच जात में जन्म लिए हो, अनपढ़ गमार हो, अगर महापुरुष का संग कर लिए हैं, उनके आदेश उपदेश में अपने को रख दिए हैं, तो आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, अनुकरणीय और पुष्प माला कर पर जो बन जाएंगे। का कोई बने हैं। एक भक्त गए केशवदास जी महाराज के पास कि बाबा, महात्मा जी मंच पर से बोल रहे थे कि अत्याचारी, दुराचारी, नीच जात के लोग, अनपढ़, गमार, अगर महापुरुष का संग करेंगे, उनके आदेश उपदेश में अपने को रखेंगे, तो आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, अनुकरणीय, पुष्पमाला पर जो बनेंगे। बाबा ऐसा संभव है? संत केशवदास जी महाराज कहते बिल्कुल संभव है। कोई बने हैं क्या? बहुत बने हैं। सुनो, दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से पिंडा सुखदेव जी कहात है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मत्स्यगंधा से व्यास, ग्रोनिका से वशिष्ठ मुनि, सुदर्णी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशवदास, कहनो कहो बनाए, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहते। भक्त पहुंच गए संत कबीर साहब के पास। कहो बाबा कबीर, सत्संग में गया था, एक महात्मा जी कह रहे थे अत्याचारी, दुराचारी, शराबी, जुआरी, नीच जात के लोग, अनपढ़, गंवार, अगर महापुरुष का संग करेंगे तो आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, अनुकरणीय और पुष्पमाला अर्पण जोग बन जाएंगे। क्या बाबा ऐसा संभव है?
संत केशवदास जी, संत कबीर साहब का बिल्कुल संभव है बाबा का कोई बने हैं का बहुत बने। सुनो, पूज्य होत नर जगत में अस सतसंग प्रभाव, अस सतसंग प्रभाव नारी जी में मीरा बाई स्वपत सुदर्शन पूजे, पूजे हैं सदन कसाई नाभा भंगी पूजे, पूजे रैदास चमारा बाल्मीक मन भय करो मन माही बिचारा। कबीर चाहे ज्ञान को अरे सत्संगत में आ, पूज्य हो तो नर जगत में असत्संग प्रभाव। संतों का जहां नारद किनके पुत्र दासी, स्वर्ग में देवताओं की सभा हो रही थी, गंधर्व लोक के रहने वाला था पूर्वजन्म में ये नारद। ये आकर के कोई से कोई गाना छेड़ दे, कोई से कोई मजाक वाला बात बोल दे। ऋषि महर्षि कहने लगे कभी महात्मा से मजाक नहीं करना चाहिए, वो कुछ बोलते हैं तो हम भी वही करें, ऐसा नहीं। देखा कि ये दंड लड़का है, ये तो हम लोग कुछ कर रहे हैं, ये तो गाना बजा रहा। उसी में साप दे दिया ऋषियों ने, जा रे मूर्ख, मृत लोक में जाकर जन्म तुम्हारा होगा और दासी का बेटा बनेगा। वो साप बस नारद आया। और एक बार ऐसा हुआ, वर्षावास करते थे साधु, अभी भी होता वर्षावास, अब तो वर्षा कम होती, लोग नहीं करते। तो पहले समय में 3-3 महीना तक वर्षा होते रहता था। 3 महीना का वर्षावास सात संत महात्मा करते थे। तो वही वर्षावास जो करने आए थे, तो वहां के जो राजा थे वो सारा इंतजाम कर रहे थे। और सेवा में इनकी माँ, नारद जी की माँ भी थी। ये छोटा बच्चा था, तो साधु महात्मा की सेवा में तल्लीन रहा करता था बच्चा। मन तो लग गया, मन लग गया। अब वर्षावा समाप्त होने वाली, तो साधु महात्मा जब जाने लगे तो बच्चा रोने लगे कि बाबा जी हमें भी साथ ले चलिए, बाबा मुझे साथ ले चलिए। कहे तुम अभी छोटे हो तो मैं जीऊंगा नहीं आप लोगों के बिना। का तुम्हारी माँ है, माँ को तकलीफ होगी, इसे तब तक मैं कुछ बतला देता। तो नारद जी को कोई मंत्र बतला दिए, ध्यान की क्रिया सिखा दिए, करो। कुछ दिन के बाद ये ध्यान तपस्या तो कर ही रहे थे, माँ भी मर गई। बाप का तो पता ही था। अब माँ को सर्प ने काट लिया, माँ भी मर गई। तो वैराग्य की अग्नि प्रदीप्त हो गई। ये नश्वर संसार है, कोई किसी का नहीं है। ये जिंदगी बेकार, धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। जो साथ जाने वाला उसकी तो तैयारी की नहीं। इस सांसारिक भोग विलास में फंस करके जिंदगी को गुजार दिया। बैराग हो गया, चला गया, शांत एकांत में बैठ करके ध्यानस्थ हो गया। अब तो कोई रहा ही नहीं। जब तक सब तरफ से मन नहीं मोड़ेंगे तब तक आपका ध्यान नहीं बना, तब तक नहीं बनेगा। अभी तो आते हैं लोग, कहते हैं बाबा क्या करें, दीक्षा ले लिए, ध्यान नहीं बनता। अच्छा ठीक है बनेगा। बाबा बेटा को नौकरी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, जमीन वाला को पैसा दे दिए, रजिस्ट्री नहीं करते। कहता अरे पागल, 72 गो माथा में भूसा घोष लिया है और तब कहता ध्यान नहीं बनता। सबको छोड़ो, पहले संसार से तोड़ आवे तब बात पिया के पूछिए जी। तलवार एक म्यान दो, किस भांतिवा में कीजिए जी।
अरे मीठे प्याले को दूर कर कर प्रेम प्याला पीजिए जी, पलटू जब सुख दुख लाख पड़े तो नाम सुधार चखिए जी, तब मिलेगा। ऐसा नहीं कि सुरसुरा मुरमुर्दुन होगा। मैसी प्रखंड के महात्मा चपराम कोठी तो हम लोग को पढ़ाते थे तो कहते थे सुरसुरा मुरमुर एक साथ होगा, तो नहीं समझ पाते थे। हमने समझे नहीं। अरे मुढ़ी कैसा होता, मुढ़ी का कुरकुर करता है, का ठीक है। और दूध, तो दूध क्या करेगा, सुर। अगर दूध तुम्हें मुढ़ी को डुबा दे तो कुरकुर करेगा, का नहीं तो सुर करेगा। तो कुरकुर का कुरकुरी आवाज देखना तो दूध में मत दो। उसी तरह संसार के भोग विलास में डूबे हुए हैं तो परमात्मा को पाने का लालसा छोड़ दो, डूबे रहो, है ना। कितना तो डूब करके मर के कहाँ गया। इसलिए एक बार संसार के सारे देख लिया, एक बार तुझे हम देखेंगे, ऐसा भावना बना करके बैठिए। देखिए होता है कि नहीं। गुरु महाराज जी को देख ली जिंदगी, क्या देखे, कहाँ गए, बैठ गए, यत्र तत्र घूमते घूमते अंत में आ गए भागलपुर कुप्पा घाट। 18 महीना तक मिट्टी के नीचे घुस गए, तब मिला। ऐसे मिलता है, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तुन रोए। हंसे खेले जब पीब मिले तो कौन दुहागिन हो, तो सब हो जाएगा परमात्मा को पाने वाला। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ये मानव का जीवन है ब्रह्ममूल। इस अनमोल जीवन में अगर सत्संग नहीं मिला तो जीवने बेकार हो गए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा। सुनकर के ये बात मां पार्वती गई शंकर भगवान के पास, कहती है कि संसार में ऐसे लोग हैं। पार्वती कहती है, हे नाथ, मैं देखती हूं बहुत आदमी सत्संग कर रहे हैं, धर्म ग्रंथ का अध्ययन मनन कर रहे हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। और कुछ आदमी कितने बाजार घूम रहे हैं, हाट बाजार घूम रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, अनमनक बेखबर सत्संग ध्यान भजन पूजा पाठ से रह रहे हैं। वो सब कौन है? भगवान शंकर ने कहा, हे उमा, वो सब अभागा। जो भगवान के भजन से भागा वही है अभागा। तो सुनहो उमा, ते लोग अभागी हरित जी हो विष अनुरागी। हे उमा, वो आदमी अभागा जो सत्संग छोड़ करके विषयों में रम रहे। सुनहु उमाती लोग अभागे हरि तजी हो विषय अनुरागी। हरि को छोड़ कर विषय में अनुराग, वो अभागा है, अभागा। तका भाग्यशाली कौन है? जब भगवान राम से कहा तो भगवान राम फिर सुधार करते हैं। बड़े भाग पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा। भाग्यशाली वो है जिनके मानव शरीर मिलने के बाद सत्संग का भी संयोग हो गया, तो भाग्यशाली। बगल में भरत जी खड़े थे। भरत जी ने कहा कि भैया, आप जितना जल्दी सुनकर के निर्णय लेते हैं हम लोग भी हतप्रद हो जाते हैं। इतना जल्दी रिजल्ट सुना देना का क्या भरत? आप एक बार बोले बड़े भाग मानुष तन पामा, मनुष्य का शरीर मिला, भाग्यशाली है। अब पार्वती जब प्रश्न कर दी तो शंकर भगवान ने कहा जो भगभोग विलास में डूबा हुआ अभागा,
तो आपने सुधार किया बड़े भाग पाइए सत्संगा, जिनको सत्संग मिल गया बर्भाग्य। लेकिन भैया सत्संग में 6 प्रकार के लोग चले जाते हैं। एक देखने वाला का दिखाने वाला भी जाते हैं, एक जाते हैं श्रोता, एक जाते हैं सोता, एक जाते हैं सरोता, चलनी शुभ कट होता है, सब जाके बढ़ते हैं भैया। सब भाग्यशाली है श्रोता, जिनकी सूरत निरत हो गई है भगवान में। श्रोता शरीर है यहाँ पर, मन है ये नहीं। उद्धव जी को बड़ा घमंड था, विद्वान था उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के वो अनन्य भक्त भी थे और उनके मित्र भी थे। उद्धव बड़ा घमंड विद्वता का। एक रोज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं उद्धव कि नहा की गोपियां परेशान है तुम्हारे रूप देखकर। अरे महाराज को निर्गुण रूप के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बार बार मैं चाहता हूं समझाओ, ही समझना ही नहीं चाहता। ये पागल बने हुए रूपे में। मैंने कहा रूप क्षण भंगुर है, रूप में जो अरूप है उस पर ध्यान रखो। कुछ नहीं सुनते। कहा हम समझा दें? कहा कि आप तो विद्वान समझा सकते, आप समझा दें बस। का एक पत्र दे दीजिए। पत्र दिया भगवान श्री कृष्ण उद्धव को, कहा जाओ समझाना। जो ही गई गोपिया के पास में ये देखा तो गोपियां दौड़ती है, उद्धव जी, अरे उद्धव जी आप द्वारका से आ रहे हैं? कहा मेरे श्याम सुंदर का क्या हालचाल, मेरे कृष्णा का क्या हालत, केशव का क्या हालत है, मुरलीधर का क्या हालत? कहा बिल्कुल ठीक है। तो आप आए तो मेरे लिए कुछ संदेशा भेजे होंगे। कहा एक चिट्ठी दिए हैं। ऐसा लपकी गोपियां, मेरा नाम कहा है, मेरा नाम। उसको तो मानो चिट्ठी को तो पुरजी पुरजी कहिए कि हवा में मिलाते, इतना नोच नाच किए। उद्धव जी चुपचाप खड़े। गोपियां से कहने लगे सुनो गोपियां, तुम लोग पागल क्यों हो रहे, इतनी बाबरी बन गई हो। वो कृष्ण जो है किन्हीं के नहीं, किन्हीं के नहीं है। इसलिए जो कृष्ण में रहने वाला उनको जानो। हे गोपियां सुनो। गोपियां कहती उद्धव जी केशव कैसे है, अही समझा रहे। अरे तुम समझती नहीं हो। का किनको समझा रहे उद्धव, किनको समझा रहे? हमारे शरीर को कि हमारे रहने वाले शरीर में रहने वाले को? का रहने वाला ही समझेगा ना, तो रहने वाला है कहां? यहां है कहां? सब गोपियां का मन कृष्ण के पासे में है, शरीर ठट्ठर यहां पर है। तो वहां न जाके समझाओ, यहां क्या समझा? उद्धव का मुंह बंद हो गया, जारी विद्वता इनकी समाप्त हो गई झोलिए में। किनको समझाओगे? शरीर को? शरीर में रहने वाले तो है ये नहीं, सब के केशव के पास में है, कृष्णा के पास में है, मन है कृष्णा के पास, शरीर है यहाँ। अब देखिए सूरत नीरत, यहाँ तो बैठते हैं लोग, शरीर तो यहीं रहता है, मन है दुकान पर, खेत में, खलिहान पर। कहते सत्संग का रंगने लगता है, रंगने लगता है। अरे कपड़ा साफ हो, बाल्टी में रंग घुला हुआ हो, तो कपड़ा को बाल्टी में घुसाइए तो रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल रंग जाएगा। अब बाल्टी में रंग है, कपड़ा साफ है, अब बाल्टी बगल में खूब डुबा रहे हैं, क्या लगेगा? रंग लगेगा कि मिट्टी लगेगी? उसी तन के साथ मन रह जाए तो रंग लग जाएगा। एक शब्द का महाराज असर पड़ जाता है, जिंदगी को बचा देता है। जिंदगी को स्वामी जी ने कहा है, हैविंग सीन दिस हिंदू सन्यासी वंस इट इज डिफिकल्ट फॉरगेट हिम और हिज मैसेज। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज को तरने दो। देखो क्या तमाशा। एक राजा थे,
बड़ी आतताई, प्रजा परेशान परेशान उनके व्यवहार से, सब छोड़ छाड़ करके राज को भागते चले जा रहे, भाग रहे थे प्रजा। कुछ नौजवान विचार किया कि क्या करो, ये राजा तो बड़ा आतताई, प्रजा परेशान, क्यों नहीं राजा को ही मार दे। सब योजना बनाया, जिस समय वे सभा में राजगद्दी पर बैठेंगे वहीं जाकर के हम लोग दनादन गोली मार देंगे। एक बूढ़ा सुन रहा था नजदीक आया, यारी बाबू राजा है, राजा साधारण मनसुआ बना रहे हो, जेसीबी से जो समझ जाओ कि मिट्टी उखाड़ करके फेंकवा देंगे, कोई नहीं रहेगा, भोगेगा कौन बताओ तुम्हें। अरे पागल, ऐसा काम मत करना, साधारण बात नहीं।